बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ जगहों से इतलात आ रही है कि जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में ऐसी जगह है जहाँ पे एक तो कोटरी का जो पुल है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है, यानी कि आप जब जामशोरो पुल से आते हैं तो वहाँ से आपको जो कोटरी बैरेज है वहाँ से पानी की सतह बढ़ती हुई नज़र आती है। एक इतलात के मुताबिक 13 से 14 तारीख दी गई है कि पानी का जो रेला है वो हैदराबाद पहुँचेगा, हैदराबाद को क्रॉस करेगा। अब 13-14 तारीख से पहले भी इस तरह से हुआ है। लोग कुछ ही जिस जगहों पे अभी पानी का रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो कच्चे के इलाके दरियाए सिंध के करीब जो लोगों ने उनमें खेती बाड़ी की हुई है, घर बनाए हुए, झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन जगहों को पहले भी खाली किया गया। ये पहले भी इस तरह हुआ था जब उस वक्त कहा जा रहा था कि 14 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 11 लाख क्यूसेक पानी वो आ रहा है। लेकिन जब वो 14 लाख क्यूसेक पानी आ रहा था तो लतीफ़ाबाद को खाली नहीं किया गया था, लेकिन वो जब यहाँ तक पहुँचा, वो हैदराबाद तक पहुँचा तो उस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। अब ये जो कहा जा रहा है कि 13 तारीख को ये पानी आएगा, मैं आपको ये कहता हूँ कि इसको मेरी पेशेंटगोई समझ लें या साबिक़ा तजुर्बात की वजह से मैं कहता हूँ कि ये पानी आएगा, कच्चों के एरिया में होगा और यहाँ से गुजर के चला जाएगा। इसकी स्पीड ही कम हो जाएगी, ये इतना बड़ा रेला नहीं पहुँचेगा यहाँ पे। जो पानी आ रहा है वो जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है कि उसको मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा माहिर इंसान नहीं हूँ, न मुझे बहुत ज़्यादा फल्कियात का पता है, न दूसरा मौसमियात का पता है। ये बताना चाहता हूँ कि अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मामलात कंट्रोल में रहेंगे। तो ये है सिलसिला। और इसमें लोगों को बहुत सारी जगहों पे मैंने उस दिन कोटरी से लाइव वीडियो की थी। कोटरी रेलवे जो पुल है, रेलवे का पुल है, लेकिन उसको अब वन साइड कर दिया गया है, वन साइड से चल रहा है वो। तो वो एक पुल था, उसको जो है जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए, लेकिन वो बंद था। कहा गया कि ख़बरें चली कि पुल बंद हो चुका है और वहाँ पे जो है असासदारों ने कंट्रोल संभाल लिया। तो मैं कोटरी पुल पे गया और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे ट्रैफिक भी चल रही है और वहाँ पे कोई असासदार के कोई बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये झूठी ख़बरें होती हैं, इसलिए झूठी ख़बरों से थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें और फिर उन ख़बरों के बाद उसको आगे बढ़ाया करें। हमारे बहुत सारे दोस्त पोस्ट देखते हैं और फ़ौरन उसको फारवर्ड कर देते हैं। ये अमल गलत है। मौजूदा हालात में जो मुल्क क्राइसिस में है, सैलाब के हवाले से या दूसरे मामलात में, ऐसे मौक़ों पर इस तरह के मैसेजेस, पैगामात को फारवर्ड नहीं करना चाहिए जिसको आपको मुकम्मल तस्दीक ना हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।